हाँ, शुभ संध्या। सभी को मेरा मृदुल प्रणाम। आज हम लोग मीटिंग में उपस्थित हुए हैं इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी के इस मीटिंग में। आइए आप हम सब लोग 1 मिनट का मौन साइलेंस क्लियर करें। हाँ, धन्यवाद। आज के हमारे आप जैसा कि जानते हैं, इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन ऑफ होम्योपैथी एक निरंतर चलने वाला कार्यक्रम है जो 7:30 बजे से 8:30 बजे हिंदी में और 8:30 से 9:30 तक अंग्रेजी में और 9:30 से 10:30 तक मलयालम भाषा में प्रसारित किया जाता है। और इस फोरम में बहुत सारे लोग समय समय पर आते रहते हैं और अपने विचारों को रखते हैं। इसी सिलसिला में हमारे पूर्व परिचित और इस फोरम पर आए हुए कई एक बार लेक्चर देने वाले हम डॉक्टर बीटी रुद्रेश का मैं इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। डॉक्टर बीटी रुद्रेश के विषय में परिचय हम लोगों ने बार बार सुना है। आज फिर थोड़ा सा मैं शॉर्ट परिचय देना चाहूंगा। डॉक्टर बीटी रुद्रेश अभी कर्नाटका बोर्ड ऑफ होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के चेयरमैन प्रेसिडेंट हैं तथा HMAI के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और ये नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी के एक मेंबर भी हैं। एडवाइजरी बोर्ड कई एक जगह पर है और एक्सपर्ट मेंबर टीम के रूप में भी है रिसर्च पैनल में। और इस तरह से इनको काफी बहुत सारे एड्रेस नवाजा गया है। इनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस करीब करीब अभी 1981 से लेकर के आज तक मैं समझता हूँ कि शायद हम लोग अब 45 साल से ऊपर पूरा कर रहे हैं और ये अभी कर रहे हैं प्रैक्टिस और टीचिंग एक्सपीरियंस भी इनका है। और इन्होंने मेल और फीमेल इनफर्टिलिटी में होम्योपैथी के माध्यम से रिसर्च भी किया है। बहुत सारी किताबों का इन्होंने प्रकाशन भी किया है तथा इनको काफी अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें सबसे प्रमुख अवार्ड जो है नदोजा अवार्ड है जो कर्नाटका यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है। तो मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा, ज्यादा लंबा लूंगा। डॉक्टर बीटी रुद्रेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कृपया आप अपना लेक्चर को शुरू करें। डॉक्टर बीटी रुद्रेश नाउ आप कर सकते हैं। डॉक्टर बीटी रुद्रेश आप हैं? या नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। LED स्लाइड्स सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार सर। आज मैं आई एम रियली रनिंग आउट ऑफ माय टाइम। मैं क्लिनिक में बाहर अभी भी 25 लोग बैठे हैं। सुबह से एटलीस्ट आई मेस्ट हैव सीन अराउंड 7 to 80 पीपल। खाना अभी 7 बजे हुआ है। आई डोंट नो हाउ आई विल बी एबल टू, बट फिर भी आई हैव एक्सेप्टेड, इसलिए मैं आया। नहीं तो आज तो इट वाज रियली ए हेक्टिक डे इन स्पाइट ऑफ बीइंग प्रतिरोध करके सब क्लिनिक्स बंद करके और सारा इंडिया में, लेकिन जो लोग को चाहिए हमको देना ही पड़ता है। सर, ये जो मेरा मन में जो पिछली आई एम इन द सेम प्लेस वेयर आई एम सिटिंग नाउ। अभी मैं ऑलमोस्ट 42 ईयर्स हो गया मेरा प्रैक्टिस को। तो रोज मिनिमम 100-150, सैटरडे मंडे तो 150-160 भी चला जाता है। आई हैव 4 असिस्टेंट डॉक्टर लोग मेरे साथ काम करता है और एज लॉन्ग एज ए वर्क, अगर मेरा मकसद ये है कि सबको वीडियो करना, सबको डॉक्यूमेंटेशन करना, उसको एक रूम बनाया तो हर दिन में कम से कम 5 से 10
बिलीव इट और नॉट केसेस मैं शूट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा काम वो नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वो प्रैक्टिस के में लगे हुए हैं एंड वी विल हैव टू कीप इट अप। अभी when people are waiting from 1.5 months, they have taken token appointment sitting there। अभी भी मेरे ऊपर वो गुस्सा कर रहे हैं बाहर बैठ के। मैं अनफॉर्चुनेटली मैं एक्सेप्ट किया, इसलिए मैं इस बार आ चुका हूँ। मैं क्या बोल रहा था, ये जो एविडेंस जो होता है ना, मैं भी 40 साल से बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल लेवल का सेमिनार सभी दे चुका हूँ। हमको जो हम करते हैं हमको वो बोलना चाहिए। हम जो नहीं करते हैं उसको बोलने का जरूरत नहीं है। किसी को इम्प्रेस भी हमको नहीं करना है। इधर नेक्स्ट नेक्स्ट किसी किसी को भी इम्प्रेस करना, किसी को मैं बहुत बड़ा केस कर दिया करके बताना, ये सभी मेरे ख्याल से आई डोंट नो, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। वो मेरा खाना नहीं है। बट फिर भी अगर जो हमने किए उसको, इनफैक्ट हानिमन ने ठीक से बताया एक्चुअली, इफ यू आर सक्सीड इन ए केस, थैंक गॉड एंड कीप क्वाइट। इफ यू हैव फेल्यूर्स, टेल योर ब्रदर्स सो दैट दे विल नॉट डू सच थिंग्स। अभी मैं कर्नाटक का बात कर रहा हूँ। कॉलेजेस में भी इतना में आ गए लोग, 5 साल पढ़ने के बाद भी क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, थियरी में बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कैसे तुम्हारा सारा थियरी जो है उसको 2 मिनट में, अगर केस शीट आपके सामने है, फॉर एग्जांपल मेरा जो पहला केस होता है, ये देखो मेरा असिस्टेंट्स ने, मेरा पक्का फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट को फिलअप मैं नहीं करता हूँ। वो जो चालू करता है पेशेंट, क्या कमी है उसका, क्या हो, फॉर व्हाट ही हैज कम। आजकल तो सब लोग गूगल देखते हैं। 80% ऑफ द लोग रेडीमेड डायग्नोसिस, शहर के बड़े बड़े हॉस्पिटल, शहर के बड़े बड़े लोग, लंबी लंबी डिग्रियां, पैलेस का जैसा हॉस्पिटल से डॉक्टर बैठ के सब किया है। हाँ क्या, तुम्हें कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। और कोई म्यूट कर दीजिए प्लीज, सबका म्यूट कर दीजिए सर। तो मैंने क्या करता हूँ, एक प्लेन शीट लेके पेशेंट जो बोलता है वो काम करता हूँ मैं। पहला उसका कैरेक्टर्स लेता हूँ। कोई भी आता है सीधा बोल देता है क्या तकलीफ है, ओसीडी। क्या तकलीफ है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम। क्या तकलीफ है, एडीएचडी। क्या तकलीफ है, गॉल ब्लैडर स्टोन। अरे तुमको क्या हो रहा है वो बताना भैया। जो लोग बोल के भेजा है और तुम उसी का बोल रहे हैं आप, वो कैसे होता है। अगर होम्योपैथी में हम ऐसा चालू कर दिए, वो जो बोला डायग्नोसिस सब है, उसका ग्रंथ भगवत गीता का जैसे पकड़ के इतनी सारी लेके आ जाता है, ये सब हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है, ठीक है, वो सब हम ले लेंगे। लेकिन होम्योपैथी का स्पिरिट जो है वो कैसे हम ले लेंगे। मैं क्या करता हूँ वो बोलता हूँ, सही बुरा वो नहीं है, एंड अल्टीमेटली इट इज द रिजल्ट्स विच स्पीक्स। तो मैं क्या बता रहा था, ये जो सीधा शीट में मैं चालू करता हूँ, पहला सब कैरेक्टर्स लिख लेता हूँ, दूसरा आइटम वाइज कौन सा मेथड क्या बोलते हैं सिस्टम अफेक्टेड हुआ है, उसमें क्या है सब लिख लेता हूँ। कैरेक्टर्स के बाद PQRS लिख लेता हूँ मिला तो, उसके बाद मोडालिटीज लिख लेता हूँ। कोई समथिंग इफ आई सी मेरे को ऐसा लगा कि इसमें कुछ है दम, वो भी लिख लेता हूँ। सो सब होने के बाद, एक 3-4 शीट होने के बाद, वो लोग का जो दिए है उसको भी ले लेता हूँ। मैं ये सभी आपको क्यों बता रहा हूँ, केस सिर्फ केस वर्कआउट करके रेडीमेड में आपको दिखाना बहुत अच्छा लगता है।
और आपको भी ऐसा लगता है कि हाँ हाँ ऐसा क्यों करे, बट कोई पेशेंट आपके सामने आके वो कैरेक्टर्स PQRS रेपर्टरी लैंग्वेज का ऐसा था केस, मैंने ऐसा कर दिया, नो बडी इज गोइंग टू टेल यू दैट। ये आपका ताकत है कि इमीडिएटली जो पेशेंट जो बोलता है उसको रेपर्टोरियल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का। इफ़ यू आर वेल वर्स्ड विथ रेपर्टरी, मेरे को ऐसा लगता है पेशेंट बोलते बोलते, मेरे को 40 साल हो गया इसलिए शायद ज़्यादा साइकिल मारा हूँ, वो भी हो सकता है, बट फिर भी इनिशियल 10 years मैंने रेपर्टराइज किया है केसेस, लेकिन अभी सीधा रेपर्टरी में मैं नहीं जा रहा हूँ। अनलेस रेपर्टरी रेपर्टराइज करता हूँ का मतलब द होल केस नीड नॉट बी। मैंने मेरा PhD के लिए 2 केसेस अर्जेंट भेजना था, 2 केसेस रिपीटेड अबार्शंस के थे। वो केस दवाई दे के वो कंसीव भी हो गई। उसका केस हमने बैठ के असिस्टेंट्स को बोला, इसको थोड़ा मैंने जो केस लिया हूँ उसका थोड़ा रेपर्टराइज करके कितना फिट होता है उतना करो। तो मैं असिस्टेंट डॉक्टर एन्यू इज सिटिंग हियर, वो बोली सीधा, अरे सर रेपर्टराइज करके सब ठीक करने के बाद वही दवाई हमने सेपिया बेरेटा कार में आ गए, आपने भी वही दवाई दिया है। आई मीन दैट इज द वे हाउ यू कन्वर्ट पेशेंट्स लैंग्वेज इनटू रेपर्टोरियल लैंग्वेज। वो 5-10 मिनट में आपको दिमाग में आना चाहिए। दैट्स व्हाट आई हैव डन। The cases, the videos which I am going to show today, they are all just shot in front of me। वो बाजू का मेरा वेयर आई एम सिटिंग नाउ, नेक्स्ट रूम में जो बैठता हूँ वो रूम में बैठ के वो जो बात किया उधर ही मेरा वो क्या हमारा मोबाइल में किया हुआ हूँ वो दिखाता हूँ मैं। वो कन्नड़ में है, बहुत सारे कन्नड़ में है। I will just tell you as to how things were very bad and how they are today। उतना ही दिखाना है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई नहीं किया मैंने कर दिया और मैं ऐसा हूँ इसलिए कर दिया, मैं नहीं। इट इज प्योरली शेयरिंग माय क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस। एंड व्हेन यू सिट इन द clinic, you cannot choose your patient, I am sure, unless you say I see only these cases, बोर्ड में लगाया है मैं सिर्फ इसी केस को लेता हूँ, उसके अलावा और कुछ नहीं लेंगा, ऐसा बोला तो, ऐसा लिख लिया तो लोग उसी तरह की आता है। लेकिन आपने जब क्लिनिक में बैठे हैं, नेक्स्ट केस कौन सा आता है, यू विल नॉट नो until the case gets into you, until the case sits in front of you। beggars are not choosers, ऐसा एक कहावत है इंग्लिश में। I cannot choose my patient, a patient can always choose the doctor। वो कर सकते हैं। और आई एम श्योर हमारे सानी जी इधर बैठे हैं, उनको भी मालूम है होम्योपैथी के क्लिनिक में जब आता है मोस्ट ऑफ द केसेस वो मेरी गौरव लेके ही आता है, सब जगह जाके ही आता है। और अभी हमको ये पकड़ना है व्हेन देयर इज हाईवे वाई गो इन बाई वे। जो केस लिया है वो केस सक्सेस नहीं हुआ है, कई बार वो दूसरे होम्योपैथी के पास भी जाके आता है। तो मैं क्या करता हूँ, आई विल नॉट बी लेड बाय वो जो बोलते हैं सिर्फ उसी की तरफ से मैं नहीं जाता हूँ। मेरे को डेफिनेट पैटर्न मिल जाता है वो जब बोलने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो ये केस, पहला केस, ये जब बच्चा मेरे सामने आया, he has seen one of the best cardiac hospital in Bangalore।
वो 400 किलोमीटर से आता है। यादगीर करके एक गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, उधर से आता है। ए मेल चाइल्ड एज अबाउट 11 ईयर ओल्ड, born of consanguineous पेरेंट्स, वो दोनों माँ बाप जुड़े हुए हैं। नॉन केस ऑफ कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर रेकरेंट, ब्रेथलेसनेस ऑन एक्सर्शन, स्पेशली ज़्यादा होता है प्लेइंग करने में, associated with decreased appetite, recurrent cold and cough with fever, nystagmus, वो ऐसा चलते ही रहता था वो जब पहली बार आया। वो बाद में डायग्नोसिस क्या निकला? pulmonary regurgitation, suggested to undergo surgery immediately if possible, pulmonary valve replacement। इतना सारा है और चढ़ने को नहीं हो रहा है उसको, सीढ़ी चढ़ने को नहीं हो रहा है। ही कैनॉट रन, ही कैनॉट वॉक, ही कैनॉट इवन टॉक, पाल्पिटेशंस चालू हो जाता है। वो बोला है कभी भी कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर में चला जाता है ये केस, जल्दी ऑपरेशन करवा लो। तो उसी का गांव में उसका कोई डॉक्टर नहीं बोला कि चलो तुम होम्योपैथी को दिखाओ, बेंगलुरु जाओ। सो दे हैव कम फ्रॉम 400 किलोमीटर्स एंड बर्थ हिस्ट्री देखा तो ये मिला। आपका स्कोर बहुत कम था। माइलस्टोन्स इंसिडेंटली देवर नॉर्मल। न्यूमोनिया हुआ था 2016 में, वो उसको एक बार ICR करके उधर शॉर्ट टैप कर दिया था लंग्स को, बलून डायलेटेशन भी कर दिया था, स्टेंट कर दिया था। वो स्टेंटिंग और 2014 में था। रेकरिंग कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, उसका शायद 70 के नीचे था एजेक्शन फ्रैक्शन। फैमिली हिस्ट्री में ये मिला कि डायबिटीज मेलिटस एंड पर्सनल हिस्ट्री मिक्स्ड डाइट था। नॉर्मल ब्लैडर, bowel habits were normal, sweats moderately, sleep pattern they were adequate of course. Investigations में मेरे को ये मिला लेफ्ट लंग सीवियरली reduced perfusion, राइट लंग में 81%, लेफ्ट लंग में 18%। कार्डियक MRI करवाया था, वो बोला डायलेटेड राइट वेंट्रिकल इंटैक्ट, VSD पैच, प्रॉक्सिमल LPA नैरोइंग। एको भी करवाया था, सिस्टोलिक ऑब्स्ट्रक्शन, डायलेटेड राइट हार्ट वेंट्रिकुलर, पल्मोनरी रिगर्जिटेशन। वो लास्ट का देखो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एजेक्शन फ्रैक्शन था 58%, 58% था। और ऐसा केस मेरे सामने आके बैठे हैं और वो पूछ रहा है कि शुड आई गो फॉर इमीडिएटली टू द ऑपरेशन और कैन यू स्किप द ऑपरेशन और कैन यू टेक अप द केस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सीधा पूछ रहा है वो, तुम्हारा से होना है तो बोलो, अगर नहीं है बोल दो, हम ऑपरेशन करवाता है। तो मैंने ये बताया उनको, सी इफ यू गिव मी ए चांस, ऐसे बहुत सारे केसेस किया है अर्लियर, लेकिन ये केस होता है कि नहीं मालूम नहीं है। मेरे को टाइम दे दो, एक दो बार हम दवाई देते हैं। इज फर्स्ट डेट ऑफ फर्स्ट डे कंसल्टेशन था 15/6। ये देखो एको उन्होंने करवाया है 14/6/23 को, मेरे पास आया है 15/6/23 को। और डायलेटेड लेफ्ट हार्ट वो था, तो मैंने चलो चालू कर दिया था, इधर ही है।
These two were my remedies which were selected immediately without even looking into the repertory. I must tell you, मैंने 10 साल गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज में मैटीरिया मेडिका और मेडिसिन का लेक्चरर था. स्टूडेंट जब था मैंने उतना पढ़ाई नहीं किया था. Only during my lectureship in 10 years that has made me almost मैटीरिया मेडिका में मेरा नॉलेज मेरा बढ़ गया स्टूडेंट से ज़्यादा. तो वो सब केस मेरे नज़र में आया, मैं सीधा गया दीज टू रेमेडीज. एक रेमेडी ठीक है, एक ही बार देना वो भी ठीक है, कहावत में सब ठीक है, व्हेन यू आर इन डाउट डोंट. हाँ तो वापस भेज दूं क्या, केस को छोड़ दूं क्या, कितनी बार करना पड़ता है. सो आई विल टेक माई रियल चांसेस. आई विल ऑलवेज हैव ए सेकेंड रेमेडी. Though one remedy is enough, similimum is enough, because of my own inability, because of my own inadequacy, मेरे से ही वो कमियां है. एक ही दवाई एक टाइम अक्का केस को मैंने फिट नहीं कर पाया, तो मैंने सेकेंड रेमेडी सेलेक्ट कर लिया. पहली 3 दिन कालमिया लैटिफ्लोरा वनम दिया, 3 दिन दे के 3 दिन गैप छोड़ के आरम आयोडाइड इसीलिए दिया कि क्रॉनिक पेरिकार्डिटिस वैल्वुलर डिसीज इस केस में जो था सब फिट हो रहा था. ये दोनों दवाइयाँ मैंने 15/6/23 से, लास्ट विजिट वाज इन 15/7/24, मतलब एग्जैक्टली 1 ईयर मैंने ये ट्रीटमेंट चालू रखा है. एंड अभी क्या हुआ है उसका देखिए क्या हुआ है. हाँ, इसमें पिछली विजिट में जो है उनका मैंने रिकॉर्ड किया हूँ, मैं नेक्स्ट बताता हूँ. एजेक्शन फ्रैक्शन जो था वो 58 था, अभी 71 में आ गए. echo was better than last year. Weight increased by 5 kg. Height increased by 1 inch. So I continued the medicine. और लास्ट ये देखो, अगर कन्नड़ा में जो है दो कन्नड़ा में है, बाद में इंग्लिश में है. आई विल जस्ट ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು ಹೇಳ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತು, ಈ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಅದ ಹೇಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪರ್ಪರೆಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಅದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ಈಗ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ? ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಒಂದು, ಆಮೇಲೆ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಪಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು, ಪಲ್ಪಿಟೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ದಮ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇವಾಗ ದಮ್ಮು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಎಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, ಈ ಸಲ 71 ಆಗಿದೆ. 71 ಆಗಿದೆ. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಈಗ ಹಂಗಾರೆ ಈ ಸರಿ ನೋಡಿದವರು ಈ ಸರಿ ಎಕೋ ಮಾಡಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರ? ಈಗ ಇಕೋ ಮಾಡಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ಜರಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಕಂಡೀಷನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಮಾಡೋಣ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೀನು ಹೋದ ಸರಿಗೂ ಈ ಸರಿಗೂ ಹೆಂಗಿದೆಯೋ?
How are you feeling after last time? In 1 year, what is the improvement that you have seen? The consumption of food is increased, and the height is increased, weight also increased. Then there is no palpitation. Then when in last year when I was running, I was taking Deep breaths. but now it is decreased. Decrease. So you are better in 1 year, what you were and what you are. Right? Right. Thank you. See, this is the patient. He was his father. Father was more eager last year when he came. In fact, whenever he came every 2 months to take the medicine, वो जब आता था उसको मैनेज करने को मेरे को बहुत तंग आ चुका. सर होता है कि नहीं बोलिए, मेरा बेटा का फ्यूचर है. कभी चलते चलते उसका कार्डियक फेल्यूर हो गया तो मैं क्या करूं. तो अगर आपको तो वो ऐसे बोलते ही रहा हर टाइम. वेन एवर ही हैड कम टू क्लिनिक एवरी 2 महीने 1 बरस में जो उन्होंने आया तब भी उसका वो इतना एंग्विश रहता था. तो मेरे को भी एक बार बोल दिया कि भाई छोड़ दो, अगर इफ यू आर टू एंग्शियस इतना है आपको अगर ऑपरेशन नहीं करवाना है. सी आफ्टर 1 ईयर इस एजेक्शन फ्रैक्शन 58 से 71 को बढ़ा है. 5 kg उसका वेट बढ़ चुका है. हाइट 1 इंच बढ़ चुका है. उसका एक्सर्शन पाल्पिटेशंस वो कुछ चल नहीं सकता था, सीढ़ी चढ़ नहीं सकता था, वो नॉर्मल हो गया अभी. एंड यस कम बैक इन स्टडीज. अभी ये जो रिकॉर्ड किया मैंने दैट वाज ऑन 15/7/24. दिस वाज रिकॉर्डेड ऑन 15/7/24. 14th को या 15th को उसी हॉस्पिटल का डॉक्टर जो उन्होंने ही वॉज ऑलमोस्ट रेडी टू ऑपरेट इसको वाल्वेटमी करके वैल्यू रिप्लेस करने को तैयार हुआ था, वो अभी बोलता है इसका ऑपरेशन का जरूरत नहीं है. यू आर लकी मैन. मैंने बोला अरे भैया उसको बोलना था, मैं होम्योपैथी चालू कर दिया. लेकिन पेशेंट को ऐसा होता है, अगर मैंने ये बोला कि इसको 1 बरस से मैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो ऑब्वियसली दैट एलोपैथिक डॉक्टर विल टेल यू टू गो बैक टू द सेम होम्योपैथी. हमारे पास क्यों आता है भाई, उधर ही जाओ, उसको ही करने दो. हाँ, लेकिन मेरा ट्रीटमेंट में जब पेशेंट चालू है, ऑपरेशन करते करते वक्त अगर पेशेंट मर गया, दे हैव ऑल दी सर्टिफिकेट्स, दे हैव प्रॉपर चैनल्स में है. अगर मैंने किया, जब मेरा ट्रीटमेंट में अगर जाते जाते पेशेंट कंजस्टिव कार्डियक फेल्यूर में चल गया तो मेरा क्या हालत, कौन होम्योपैथ हमको बचाने को आएगा. ऑल दीज थिंग्स वर केप्ट गार्डेड. तो मैं 1 बरस से इतना इम्प्रूवमेंट देख चुका हूँ. आई एम इंटेंट टू कंटिन्यू. मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशनल दवाई अभी कोई फिक्स नहीं किया. सॉरी, साइकोसिफिलिटिक, साइकोटिक, वो उसमें मैं बाद में आता हूँ. पहला सिम्टमेटिकली एंड उसको एक बार ठीक होने दीजिए. दैट्स व्हाट आई हैव डन. नेक्स्ट वन प्लीज. हाँ, ये हमारा आपको थोड़ा दिक्कत होगा वो जब आप देखते हैं वीडियो, जब देखते हैं. इफ़ यू वुड अंडरस्टैंड कन्नड़ा, आई एम श्योर यू वुड लव इट द वे दे एक्सप्लेन्ड. लेकिन फिर भी आई एम ओनली शोइंग दीज केसेस क्या केसेस देखा और वो कैसे थे. देखने में वो ऐसा दिखता है कि वेरी सिंपल है, और बोलने के बाद और भी सिंपल लगता है, अरे ये मैं भी कर सकता हूँ. लेकिन जब पेशेंट बैठता है आपके सामने विथ द प्रॉब्लम ऑन द फर्स्ट डे, इफ यू हैड सीन 1 year बैक दैट केस, वो वाल्व रिप्लेसमेंट का जो केस देखते थे, आपको उसका इंटेंसिटी, विरुलेंस, वो किधर गया, क्या हो सकता है, अभी मर गया तो क्या, दैट वाज इन माय माइंड. एनीवे, नाउ वी आर थ्रू
द ऑपरेशन दे सेड इट इज़ नॉट नेसेसरी, वाल्वेक्टोमी रिप्लेस करना वो बहुत बड़ा काम था, उसको वो पोस्टपोन कर दिया. नाउ पेशेंट फील्स हम अभी दूसरा कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ आपके पास ही करेंगे. इधर भी एक ऐसा ही एक 12 साल की एक लड़की मेरे पास आई थी. देखने में वो वार्ड्स और कैलोसिटी लगती थी, लेकिन उसका इंटेंसिटी आप देखो, वो शी इज एन एसएसएलसी एग्जाम लेना था उसको. वो जब मेरे पास तब आई थी, वो लिखने को नहीं हो रहे थे. कैलोसिटीज वन ऑन द राइट थंब में इतना बड़ा हो गया था कि वो ब्लीडिंग, वो किसी 3-4 डॉक्टर के पास, 4-5 डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाया, काटरी करने के बाद भी वो बाजू में आ गया, ब्लीडिंग चालू हो गया. वो होते होते उसका पाँव में कैलोसिटीज आने लगा और वो कैलोसिटीज भी ब्लीडिंग चालू हो गया. अभी वो इतनी रोती थी, हर बार जब काटरी होता था उसके बावजूद भी ब्लीडिंग होते थे, वो बंद करने को नहीं होते थे. वो एक्चुअली पेरेंट्स वर सो मूव्ड, अरे इतनी रोती है, एसएलसी हम कैसे पास करेंगे. देखने में सिंपल वार्ट, देखने में कैलोसिटी, अरे ये क्या है यार, हम तूजा दे दिया तो ठीक हो जाता है. हाँ ठीक है, लेकिन उसका इंटेंसिटी देखो क्या हो रहा है. नेक्स्ट वन प्लीज. डायबिटीज था, वो सभी मेरे को पहला ऐसा नहीं लगा, लेकिन मैं सिर्फ 2 ही रेमेडी दिया. पहला दिया एंटीम क्रूड, बिकॉज द पाव में जो था दैट वाज टिपिकली लुकिंग लाइक एंटीम क्रूड. इट वाज ब्लीडिंग, ये भी ब्लीडिंग था. टू फाइनली आई गेव तूजा, नो डाउट, बट आई स्टार्टेड विथ एंटीमोनियम क्रूडम, एंड बिलीव मी, now you see what the girl and what the mother will tell you. ಎಲ್ಲಿತ್ತು, ಯಾವ ಕಾಲಲ್ಲಿ ತಾಣ? ಏನ್ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ? ಅದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿಸಿ 3 ಸತಿ 2 ಸತಿನೂ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು, ಬರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕೈ ಮಾರಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾರ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡಕ್ತಾ ಇದ್ಲು? ಬರೆಯಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. SSLC ಅವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೇನೆ. ಅಳ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಲು. ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರು ಅದನ್ನ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದ್ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕನೇ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪಕ್ಕ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪಕ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂಸೆ, ಎಷ್ಟು ರಕ್ತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಳೋದು, ಅಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 15-20 ದಿವಸದಲ್ಲಿ 1-2 ತಿಂಗಳ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ರಿ, 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಆಪರೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಎಲ್ಲ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ರಿ ಇವಾಗ. This case, why I am trying to tell you, it is very simple to say it is a callosity, to give either tuja or causticum or some wart remedies. But उसकी क्या हालत था वो देखो ना. SLC राइटिंग करना है, 4-5 डॉक्टर्स उनको दे के आई है, हर लोगों ने कार्टराइज करने के बाद भी ब्लीडिंग हो रहा है उसमें, और उसको लिखने को नहीं हो रहा है. शी कैनॉट टेक her SSLC एग्जाम. शी हैज ऑलरेडी सीन 4-5 डॉक्टर्स. वो अभी इस हालत में हमारे पास आई है. मैंने दवाई चालू कर दिया, इमरजेंसी नहीं था, इसलिए वो बहुत दूर से आते हैं. मैं 2 महीने का दवाई पैक करके उसको दे दिया. दैट लेडी यू सॉ टेलिंग, 15 दिन के बाद हम ढूंढने लगे वो कैलोसिटी सब किधर गए. 15 दिन में एंटीम क्रूड 1M देने के बाद दे सेड, वो बोल रही थी, वो 15, आपने तो 2 महीने का दवाई दिए थे हमको, लेकिन 15 दिन में हमने ढूंढने चालू किया, वो ये किधर गया, वो पाँव में था वो किधर गया. अभी ये जो रिकॉर्ड किया, वो जो जब आए थे वो किसी दूसरी चीज़ के लिए वो आए, इसके लिए वो नहीं आए थे. वो मदर एंड ग्रैंड मदर एंड फादर, दे वर इन डीप ट्रबल एक्चुअली. कितनी बार करने का, देखने में तो सिंपल लगता है, लेकिन द रिलीफ
मैंने और उन्होंने जो लिया होम्योपैथी से या मेरे से, उनका इतना दम आ गई मन में। अरे वो बड़े बड़े डॉक्टर लोग, बड़े बड़े हॉस्पिटल लोग, वो सब लोग इतनी सारे ट्रीटमेंट किए, फिर भी ठीक नहीं हुआ। ये छोटी छोटी गोलियां 15 दिन में वो किधर गया अभी तक मालूम नहीं है। दैट इज द ब्यूटी इफ यू कैन एबल टू प्रिस्क्राइब एंड टर्न इनटू दैट। आई थिंक, आई डोंट नो वेदर हाउ मच टाइम आई हैव, अभी है टाइम बाकी है। दिस वन केस मेरे को बहुत, एक्चुअली मेरे पास अगर टाइम रहता था वो सभी वीडियो को मैं कैप्शन और वो नीचे इंग्लिश का सब टाइटल्स दे सकता था, और रैदर आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट व्हेन आई डू इट नेक्स्ट टाइम। वो अभी सच्ची बोलता हूँ, मैं अभी 7 बजे व्हाट्सएप पर मेरा लंच हुआ, अभी 7 बजे मेरा असिस्टेंट सब लोग वो इधर उधर मार के बाहर भी बैठा, इसलिए भाग के आया हूँ मैं। आई एम अनेबल टू प्रोड्यूस द वे हाउ प्रॉबली यू वुड एक्सपेक्ट। वो ऐसा नहीं हो रहा है, फिर भी मैं इतना काम कर चुका हूँ क्योंकि केस किया है, मेरे को बताना है कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। एंड आई श्योरली बिलीव, मैं अभी तक निश्चित हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ कोई भी कर सकता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं कर सकता हूँ दूसरे ने कोई नहीं कर सकता, देन इट इज़ नॉट ए साइंस, इट इज़ नॉट ए साइंस। तो ये जो आपको मैं जो दिखा रहा हूँ केस, मैं उसका एक फोटो अभी बाकी है। वो जो पहली बार जब आई हाइपोथायराइडिज्म थी, वेट वॉज 45 kgs। डायग्नोज, आप थोड़ा डायग्नोसिस के ऊपर चले जाइए। मुलेरियन एजेनेसिस, प्राइमरी ओवेरियन फेल्योर, टर्नर्स सिंड्रोम विद सबक्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म। हिस्ट्री वॉज मेंटल डिप्रेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर को। वो जब पहली बार मेरे पास आई, वो जब पहली बार मेरे पास आई, शी वॉज लुकिंग लाइक ए बॉय। मेरे को ऐसा नहीं लगा ये लड़की है। शी वॉज टिपिकली लुकिंग लाइक ए, वो बोलता है ना सेपिया में, हमारा बोरिक में 24, 24, 24, 36, 24, 36 नहीं है, 24, 24, 24, स्ट्राइट फ्रॉम द शोल्डर, बोलता है ना सेपिया में। मेरे को ऐसा ही लगा, देखने में लड़का जैसा लगा। और जब पहली बार आई वो उनके पास कुछ भी हो, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, डॉक्टर्स रिपोर्ट, वो जो उनके पास होता है सब रिपोर्ट, मैं पहला प्रश्न पेशेंट से ये पूछता हूँ कि आपका तकलीफ क्या है। मेरे को अपना डायग्नोसिस, डॉक्टर का नाम, वो डॉक्टर ने कितना बड़ा है, कितना शादी किया है, कितना बड़े बड़े कार में आता है, वो सभी मेरे को मत बोलो। मेरे को ये बताओ तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा मुंह से बोलो। यू नो व्हाट दैट गर्ल टोल्ड मी ऑन द फर्स्ट डे। पहली बार मैं जब उससे मिला, वो पहली बार वो क्या बोली मालूम है? कोई लड़का मेरे को नहीं देखती है। दैट वॉज हर प्रॉब्लम। मैं लड़की जैसा नहीं दिखता हूं। And obviously at the adolescent age, with all her classmates going to college, with all other classmates, girls looking so beautiful with her, and ये लड़का जैसे दिखते हैं। That was her problem. अरे उसको ये नहीं मालूम था, she is suffering from Mullerian agenesis, primary ovarian failure, यूट्रस स्ट्रीकी यूट्रस था। ये उनको उनका इंटेंसिटी, उनका असर क्या होता है करके वो लड़की को मालूम नहीं था। वो लड़की इतने में थी, मेरे को लड़के लोग नहीं देखते। दैट वाज हर प्रॉब्लम। एनीवे, आई कैन अंडरस्टैंड, इवन इफ आई वर टू बी इन हर शूज, आई वुड रियलाइज यस दिस कुड हैव बीन द थिंग। फादर वो उतना ज़्यादा नहीं मिला मेरे को फैमिली में। आई वॉज लुकिंग लॉट ऑफ साइकोसिफिलिटिक, वो मैं देखने चाहता था फैमिली में, लेकिन उतना नहीं मिला मेरे को। और ऑफ कोर्स
फियर, डिप्रेशन, एंजाइटी था, शायद वो इसीलिए था कि शी वॉज नॉट लुकिंग लाइक ए फीमेल। और क्या होगा, पेरेंट्स को तो दिमाग में ये चला आ गया था। जब ये गायनेकोलॉजिस्ट और एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट को उन्होंने जब कंसल्ट किया था, वो लोग बोले थे स्कैन सजेस्ट 2013 में मुलेरियन एजेनेसिस, थिन ओवरीज, hypoplastic uterus with thin endometrium, both ovaries are small. This was the investigations. At this stage उसका दूसरा सब चीज़ें देख के I started with this one case I have treated for 10 years from 2014 to 2024. If you see the video now, I don't know, I should have seen, I am trying to get next में मैं उसका पहली दिन जब आई उसका एक ग्रुप फोटो लेके आई थी, लेकिन वो ग्रुप फोटो में वो छोटी दिखती है, इसलिए उसका असर शायद हमको मालूम नहीं हो पाते। तो मैं 2 ही रेमेडी चूज किया था, बेरेटाकार्ब 1m, आरम यूरोनेट्रोनेट्रम 1m। ये सिर्फ 2 ही रेमेडीज था। इधर मैंने क्या नहीं दिखाया है, बीच बीच में मैंने एक डोज सिफिलिनम 1m दिया है। कभी महीने में 2 महीने में एक बार सिफिलिनम, वो मैंने इधर नहीं लिखा है क्या? और बीच में मैं एक बार स्टेफिसाग्रिया दिया हूं, 2 बार पल्सेटिला दिया हूं। Except these 2 remedies, this is the only 2 remedies which I have prescribed in 10 years. देखो अभी क्या होता है। Wait, alone. ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಥರ 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಥರ ಇತ್ತು. ಇನ್ನ ಮೆಚೂರ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಮುಲೇರಿಯನ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರೊಳಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಎಂಡೋಕ್ರೈನಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ರ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಅವರು ಒಂದು ಪ್ರಿಮಾರಿನ್ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ದೊಂದು ಟಿವಿ ಸಂದರ್ಶನ ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾವಾಗದು? ಟಿವಿಲಿ 14ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. 2014 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಅವತ್ತು ಹೆಂಗಿದ್ಲು, ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದ್ದಾಳೆ? ಅವತ್ತು 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ತರ ಇದ್ದು, ಇವಾಗ 14 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ತರ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅವಳಿಗೆ? ಈಗ 26 ತುಂಬಿತು ಈಗ. ಅವಳೇನೋ ಬಹಳ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಯಾರು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ಲು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಇನ್ಫೀರಿಯಾರಿಟಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅವಳಿಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಪುಟ್ಟ ಮಗು ತರನೇ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈಚೆ ಆಚೆ ಓಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಜುಗರ ಪಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಈಗ ಯಾರು ನೋಡಿದ್ರು ಒಬ್ಬ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ನೀನ್ ಹೇಳು, ಅವತ್ತು ಹೆಂಗಿದ್ದೆ, ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಿದೆ? ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಾನೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ, ನೋಡಕ್ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ತರ ಅಂತ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ಗೆ ಏನೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ? ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಏನೇನು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸೆಕ್ಷುವಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಕೂದಲು, ಬ್ರೆಸ್ಸು, ನಿನ್ನ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿನಗೆ ಯಾವ್ದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ನಿನಗೆ ಯಾವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಬದಲಾಗಿದೆ, ನಿನ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನನಗಿದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲಾನು ಸಮಾಧಾನಕರವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಡೆವಲಪ್ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಹುಡುಗಿ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ? ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾರ ಇವಾಗ? ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಇಂಚಷ್ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಹೈಟ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏನು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನೇನು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಇಷ್ಟೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಬೈ ಲಕ್ಕೀಲಿ ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ
ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇರಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮೆಪ್ರೇಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಮೆಪ್ರೇಟ್ನ ಬೇಡ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮೆಪ್ರೇಟ್ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮೊದಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ Injurious feeling. This was the conversation which you saw. वो कन्नड़ में था. वो ये बोल रही थी वेरी क्लीन से. अब जब गायनेकोलॉजिस्ट और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को देखने के बाद वो ये बोले कि ये लड़की इतने में रहेगी क्योंकि मुलेरियन एजेनेसिस में वो लड़की होने का बहुत कम रहता है. दे हैड गिवन सम हार्मोन पिल्स विच हैज स्टॉप्ड आफ्टर 1 ईयर. 9 साल से मैं इसी दवाई में रखा हूँ. शी वॉज लुकिंग लाइक ए बॉय एज आई टोल्ड यू. अभी उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स सब, इफ यू वांट टू नो कन्नड़ा, हर मदर हैज रिटन दिस लेटर in 1/1/24, that is after 10 years. वो आपको अगर वो उसका मैं इसको बताऊँ मैं इंग्लिश में, तो वो बहुत बहुत नीट से बोलती है कि मेरे लड़की वो एक बच्चा दैट इज लाइक ए मेल, एक लड़का जैसे दिखता था. ये 10 साल में उसका एक्सिलरी हेयर आ गए, प्यूबिक हेयर आ गए, ब्रेस्ट डेवलपमेंट हो गए. She was or she is now looking like a typical girl. बाकी सबको मालूम ही नहीं पड़ता ये इसको यूट्रस में उतना प्रॉब्लम है. उससे सबसे ज़्यादा लड़की को अभी इतनी इन्फीरियर थी वो. शी वेंट इनटू डिप्रेशन कि मैं आई एम लाइक दिस, मेरा जिंदगी क्या. उससे पकड़ के शी वॉज सो हैप्पी. इफ यू कैन सी, शी लुक्स लाइक ए हीरोइन. This is what something can happen in 10 years. Even the incorrigible cases, जो उन्होंने लॉक स्टॉक एंड बैरल जो बोला नहीं होता है, this is what something can happen. Only thing is you should also have some persistence, patience and depth, virility of the case, depth of the case. किधर जा सकता है, what remedies can you think of, what are the miasmatic remedies, how well you can go ahead, will only tell you as to whether you can do with this case or not. मेरे को बहुत संतुष्ट हुआ हूँ मैं इस केस से. उनको पेरेंट्स का फेस में जो दिखता है ना, उसको संतुष्ट, जो आई थिंक दैट कैनॉट बी कंपेयर टू एनीथिंग. तो इसीलिए मेरे को ये केस देखना पड़ा. हुआ तो उसको इंग्लिश में तर्जुम करा दूंगा मैं नेक्स्ट टाइम उसको, नहीं तो सब टाइटल्स इंग्लिश में लगा दूंगा. बेंगलुरु में होता तो सब लोग ऐसे, मैं दिन में मिनिमम 4 बिलीव इट और नॉट केस हर दिन में कर सकता हूँ 100 पेशेंट्स में. आई थिंक दिस वाज माय लास्ट केस. टाइम कितना हुआ? 10 मिनट है. हाँ, ठीक है ठीक है. इನ್ನು 2 केस ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? दिस वाज ए ट्रिगर तम केस. एक बच्चे का था. वो लोग अभी बायलैटरल थंब स्टिफनेस हो गए थे, कम्युनिकेशन स्किल्स भी कम हो गया था, शॉर्ट मेमोरी थे, डिलेड स्पीच थे, स्नीजिंग एंड फीवर once in a month, associated with running nose, dry cough since 1 year. Condition was aggravated in Bangalore and Pune in month of November. She was better in Bihar. She is from Patna. This lady whom I am going to show you now. Boy, उसका मदर. बर्थ हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज, पास्ट हिस्ट्री सिर्फ डेंगू फीवर था. मेरे को आई डोंट नो वेदर रेस्ट ऑफ थिंग्स वर वेरी रेलेवेंट. मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं मिला. इट वॉज प्योरली एन अबव एवरेज स्टूडेंट्स विथ पुअर कम्युनिकेटिंग स्किल्स. हाँ, मैं इस केस में सिर्फ 4 रेमेडीज यूज किया हूँ. आर्निका, रूटा, रस्टाक्स फॉलोड बाय लास्ट में बेरेटाकार. वो सभी वो ट्रिगर थंब जो था, दे वर रेडी टू ऑपरेट इन अमेरिका. एवरीथिंग वाज फिक्स्ड, नथिंग कुड बी हैपेंड. देखो अभी क्या बोलते हैं.
ಇಲ್ಲ ನೋಡೋದು ट्रिगर सब हुआ था किधर किधर दिखाया था? हैदराबाद पुणे जापान यूएसए सब कुछ लिया था अरे इसकी लेकिन 2 मंथ में हाँ। एक तो मिरेकल हुआ राइट का और लेफ्ट दिखाओ दिखाओ भाई। शो डॉक्टर हाँ ये ऐसे था ऐसे लाइक दिस यस नाउ इट्स लाइक दिस यस सुपर। सुपर वो लॉलीपॉप निकाल दो, हाथ से निकाल 2 मिनट। राइट वाला भी दिखा दो राइट हाँ हाँ राइट वाला दिखाओ, दिखाओ राइट वाला दिखाओ ना। राइट थंब लाइक दिस राइट थंब ए, इधर देख हाँ दिखाओ। हाँ वो ये दोनों ठीक हो गए ना अभी? हाँ हाँ थोड़ा सा कभी कभी लेफ्ट में होता है बट ये मेरे को वेरी गुड गुड। इट वाज लाइक दिस डॉक्टर हाँ हाँ लाइक दिस प्रॉपर तो सब जगह दिखाया, अभी सब जगह का दिखाओ। सबने कहा था कि विदाउट ऑपरेशन नहीं तो क्या हुआ अभी? अभी हमको बताओ वापस। आपने बस दवा दिया इट्स बीन लाइक 2 मंथ 3 मंथ इस थर्ड मंथ देखो और सेकंड मंथ में ही हो गया था हो गया वेरी तो ये मिरेकल है मेरे लिए तो डॉक्टर दिस इज अ गुड वेरी लाइक अभी तो कितनों को मैंने बोला कि मेरे सारी फैमिली आपके पास आ रही है शी दे आर फ्रॉम बिहार बेसिकली। बहुत सारे लोग इधर से आता है पटना से, बेंगलुरु में सेटल हुए हैं। तो वो जो ट्रिगर थम था दे कुड नॉट लिटरली डू एनीथिंग। मैंने ऐसा सोच के उसको रूट और रस्टाक्स में जाने वाला था आर्निका, आई डोंट नो व्हाई आई गेव फर्स्ट टाइम, लेकिन उसका वो जो इमोशनल था बैकवर्ड मेमोरी थोड़ा पीछे रह जाने का वो सभी भी ठीक हो गया बेरेटाकार 1M देने के बाद। आई थिंक वी विल गो टू द लास्ट केस। अगर टाइम है तो इसको कंटिन्यू करता हूँ। अभी कितना है? 5 minutes. I will run through fast. This was the case of ADHD with autism spectrum. एक बार ऑटिज्म वालों को भी एक 10 केस मैं दिखा सकता हूँ, बट फिर भी दिस बॉय एज्ड अबाउट 4 years old came with hyposensitiveness, poor eye contact, poor cognition skills, decreased motor skills and physical activities, poor concentration, speech delayed with poor communication. Testicular torsion हुआ था, operated at the 8th month. Left undescended testis था, left inguinal hernia at birth. फैमिली में उतना कुछ नहीं मिला था। वेजिटेरियन है, बॉर्न एट फुल टर्म थ्रू LSCS में हुआ था, बर्थ वेट था 3.6। सिर्फ 2 ही रेमेडी दिया हूँ इसमें, 2 साल का KC2। दिस केस आई थिंक सुमन्यु वाज ये केस बहुत लंबी केस था, फिर भी आई स्टक टू ओनली 2 रेमेडीज, बेरेटाकार और ट्यूबरकुलिनम 1M। बीच में जब स्पीच कम हो गया था, फाइन मोटर स्किल्स का मैंने इधर जो नहीं लिखा हूँ मेरा केस शीट में है, वो ये है जेल्सेमियम 200। इन बिटवीन I had given Gelsemium 200 when the motor skills and especially the speech became very low. Only after Gelsemium it treated. I started treating this case from 2019, 14th of this month, that is परसों ये केस मेरे पास वो बच्चे को लेके आए थे, तो अभी I just recorded that case. ಹಾ ಹೇಳಿ. ಈಗ ಸುಮನ್ಯ ನೀನು ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2.5 years ಇಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾ ಮೊದಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗಮನನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ? ಶುರು ಮಾಡಿ 2.5 years ಆಯಿತು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟು? ಅವನು ಆಟಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಈಗ ಅವನಿಗೆ ವಿತ್ ಏಜ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ನಾವು ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತಗೊಳ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸ್ಪ್ಯಾನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಾಡೋದು ಮತ್ತು ಕಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಪೀಚ್ ಅವನಿಗೆ ಡಿಲೇ ಆಗಿದೆ, ಸ್ಪೀಚ್ ಇಲ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪೀಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆನ್ ದ ಹೋಲ್ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತಿಗೂ ವಾಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಯು ಸಿ? ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ನಾವು ಒಂದು ಹೋಪ್ಸೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ, ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ? ಅವನಿಗೆ ಕಾಗ್ನಿಟಿವ್ ಎಬಿಲಿಟಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲು, ಗಮನನೇ ಈಗ ಅವನಿಗೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವನ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕ್ರೌಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಸಸ್ಟೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಯಾರ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ಸೆನ್ಸರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಔಷಧಿ ತಗೊಂಡು ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಈಸ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಅಗ್ರೆಷನ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಸೆನ್ಸರಿ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಲೋಡ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಓವರ್ ಸೆನ್ಸರಿ, ಹೈಪೋ ಸೆನ್ಸರಿ, ಹೈಪರ್ ಸೆನ್ಸರಿ ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಸಬ್ಸಿಡೈಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವನು ಫೋಕಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮತ್ತೆ ಆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಠ. ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕೂರ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ? ಎಲ್ಲ ಸೆನ್ಸರಿ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಈಗ ಸಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಪೇಷನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಿಯಾನೆ. That made us take him to school level ಸ್ವಲ್ಪ. ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಅವನ ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೆವೆಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ಹೋಪ್ಸ್, ಆ ಒಂದು ರೂಟ್ ಪಾತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ. Last first day when this case came to the clinic, none of us, including those parents, आजू बाजू बैठने वाला अक्का क्लिनिक में आधा घंटे में वो इतना धमाका किया था, एक जगह वो बैठ नहीं रहता. एंड वो एक ब्यूटीफुल ऑटिज्म का सिम्टम फादर ने बताया मेरे को. वो ये बता रहा था कि उसके बाजू अगर एक बॉम्ब फूटा उसको कोई परवाह नहीं था. ही वॉज इन हिज ओन वर्ल्ड. दैट वॉज वन थिंग विच मेड पक्का ऑटिज्म. वो यही बोला कि आपने भी देखा होगा, एक जगह वो किधर बैठता था एंड नाउ ही कैन गो टू स्कूल, नाम याद रखता है, एक जगह बैठता है, लेकिन एक एक चीज़ें ले. देखो उनका हाथ में मेरा वो जो टेबल पेपर वेट था उसको लेके बैठ गया. एटलीस्ट ही सिट्स देयर. ही वॉज सिटिंग ऑलमोस्ट फॉर 20 मिनट्स. हमने लास्ट टाइम जब आया 20 मिनट्स क्या 10 मिनट्स में मैं उनको अंदर बुलाया. मैं बोला अरे मेरे बाप इसको लेके जाओ, आज के बाद इसको मत लेके आओ क्लिनिक. तुम आके एंड बोथ पेरेंट्स वर एजुकेटिव. दे नो व्हाट आर द कॉग्निटिव स्किल्स, दे नो व्हाट आर द सेंसरी स्किल्स, दे नो व्हाट आर मोटर स्किल्स. आई मीन तुम अगर इंग्लिश में उसको बोलने दिए, वो ऑटिज्म के बारे में एक लेक्चर दे देते. वो जो मदर जो है शी इज़ वेरी, आई थिंक MSc साइकेट्री, उसको मालूम है क्या क्या होने का. तो when they have given up everything, then they had come here on 2.5 years. मैंने नाम जो नहीं लिखा was only जेलसेमेन. बीच में वो फादर बोल रहा था, उसका स्पीच का हमको थोड़ा ये था, अभी अप्पा माँ इतना बोल सकता है. हम लोग का डॉक्टर रुद्रेश, नाउ द टाइम इज अप. नमस्कार. 8 बज गया. नमस्कार. यस सर. और आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया है सर. कुछ सवाल थे रह गए, लेकिन वो छोटे छोटे थे. डोज और पोटेंसी के विषय में पूछ रहे थे, कभी फिर बता देंगे बाद में. लेकिन सभी ने बहुत अच्छा आपको थैंक्स बोला है. बहुत अच्छा एक्सलेंट एंड मेमोरेबल सेशन है. और इसके साथ में मैं आपको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप इस सेशन में आए और हम लोगों का मार्गदर्शन किया. और आप शायद इसको अंग्रेजी सेशन में भी आप आने वाले हैं और वहाँ पर आप इसको प्रेजेंटेशन करेंगे. जिनको कोई सवाल रह गया होगा उनके सेशन में, अंग्रेजी सेशन में जुड़ करके भी आगे का मैसेज इनसे ले सकते हैं. इसको रिपीट भी देख सकते हैं इंग्लिश में और इसके साथ. तो इसके साथ ही हम लोग का सेशन आज यहाँ समाप्त होता है. और मैं डॉक्टर रुद्रेश जी को धन्यवाद देता हूँ कि जब भी मैं बुलाता हूँ तो तुरंत चले आते हैं.
ना नहीं बोलते हैं कभी। मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बधाई देता हूँ। और आज जो समय है, आज का दिन हम लोग जो एक प्रोटेस्ट डे मना रहे हैं, मैं सभी को कहूँगा कि सब लोग अपनी सॉलिडेरिटी को शो कीजिए, दिखलाइए कि हम सब एकजुट हैं और एक साथ मिल करके साथ रहेंगे। इसके साथ मैं मीटिंग को समाप्त करता हूँ। प्लीज सर। प्रोटेस्ट के बारे में नहीं सर, I cannot go further, sir. Please, sir. Sorry, sir. So I hand over the meeting to Dr. and with thanks to all, and meeting is handed over to Dr. Dhanesh because the time is up. We are 1 minute over now. Thank you, Dr. Sahani sir and Dr. Rudesh sir.